खंड विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि इतिहास से जुड़े 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छांगलस वंश की प्रस्तुति कहाँ से होती है? तो छांगलस वंश की प्रस्तुति होती है लाखा मंडल से। दूसरा क्वेश्चन है कि चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे 1956 ईस्वी में? तो आपको याद रखना है कि चमोली जिले में मलारी गांव से समाधान पाषाणकालीन 1956 ईस्वी में खोजे गए थे। कत्यूरी वंश के शासकों की कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में हमारी द्वितीय राज्य भाषा उत्तराखंड की संस्कृत है, ये भी आपको याद रखना। तो वहीं हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी? अगर दोबारा से भी क्वेश्चन ये रिपीट हो जाता है एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि हमारी ये कत्यूरी वंश की राजधानी थी। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में हमारी जो अस्कोट राजधानी थी वो कत्यूरी वंश की राजधानी थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि मुंड तथा सवर नाम से जाने वाले कुमाऊं की जो प्राचीन जाति है जिसे हम सवर और मुंड नाम से जानते थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कोल प्रजाति से इसका संबंध है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जो उत्तराखंड है हमारा, इसके इतिहास से जुड़े 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम से आए हैं वो हमने जाना है। जैसे दोस्तों हमने जाना कि छांगलस वंश की हमें जो प्रस्तुति प्राप्त होती है वो लाखा मंडल से होती है। चमोली के किस गांव से हमें 1956 में पाषाणकालीन से समाधान प्राप्त हुए? तो ये होते हमारे मलारी गांव। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। और चौथा क्वेश्चन प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी वंश की। और वहीं पांचवा क्वेश्चन था हमारा लास्ट कि मुंड तथा सवर नाम से जो कुमाऊं में प्राचीन जाति मानी जाती थी तो वो कोल प्रजाति मानी जाती थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे बनारक्षी में आए हुए हैं जो आपको याद रखना है। नमस्कार।